फिर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। फिर से बॉलीवुड सुपरस्टार को लेकर के नवाजुद्दीन ने जो बड़ी बातें कही है उसको सुन करके पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से एक बार हड़कंप मच गई है। लेकिन आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो बात कही, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल टॉपिक हो रही है, वायरल वीडियो हो रही है, उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि मनोज वाजपेयी की एक इंटरव्यू की वीडियो है, जिसमें कि विजय राज जो एक्टर होते हैं उनसे गाली के विषय में बात करते हैं। तो मनोज वाजपेयी ये कहते हैं कि गाली तो हमारा फैशन है, ट्रेडिशन है, क्रिएटिविटी है। अगर हम किसी फिल्म में गाली नहीं देते हैं तो वो हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं होता। यानी इस तरह से वो गाली को प्रमोट किए हैं इंटरव्यू में। तो वो पूरी तरह से वो इंटरव्यू जो है वो पूरी तरह से वायरल हो रही है उनकी। आज आपको वायरल शो में आज उस वीडियो को ज़रूर दिखाएंगे, तो इस वीडियो को आपको इन तक ज़रूर देखना होगा। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो बयान आया है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार को लेकर के, वो अपने आप में पूरे बॉलीवुड सुपरस्टार को बेनकाब करती है। अब उन्होंने ऐसा क्या बात कह दिया, उन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे कि सोशल मीडिया पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर करके पूरी तरह से चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी भी अगर वो एक्टिंग करते हैं किसी भी मूवी में या फिर कोई भी तरह का सीन क्रिएट होता है तो वो पूरी तरह से उस सीन में एक जान डाल देते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप उस सीन को एक तरह से रियल इमेजिन करने लगते हो कि पूरी तरह से उस चीज़ में जान डाल देना। वो तरह का नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह का स्ट्रगलर और जिस तरह की मेहनत उन्होंने एक्टिंग पे करी, 15 से 18 साल स्ट्रगल करने के बाद जो फिनिशिंग आई उनके एक्टिंग पे, तो उनको देख करके लगता है कि ये रियल एक्टर है सच में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह कहा कि आज कुछ लोग जो हैं, जो नए नए नेपो किड्स या फिर जो भी सुपरस्टार नए एक्टर आते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्टार की कॉपी करके वो एक्टिंग करते हैं। तो इस पे उन्होंने ये कहा कि अगर वो कॉपी करेंगे तो कैसे फिर कोई उनको देखने जाएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म अगर आती है तो कोई भी थिएटर में 500,000 रुपये खर्च करके कॉपी एक्टिंग को देखने क्यों जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार भाई जैसे लोग हैं, जो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वो लोग भी एक ही अगर एक्टिंग उनकी हिट हो जाती है तो उसको बार बार फिल्मों में बार बार उस एक्टिंग को दिखाते हैं और बार बार वैसी तरह की एक्टिंग, उसी तरह की डायलॉग डिलीवरी वो थिएटर में फिल्मों के थ्रू दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने एक और बहुत बड़ा खुलासा यह किया कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हिट हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री में तो उस पे बार बार उसी तरह की स्टोरी, उसी तरह की कहानी बार बार उसको बनाई जाती है और पब्लिक के सामने परोसी जाती है। चाहे वो कॉन्सेप्ट कितना भी पुराना क्यों नहीं हो जाए, फर्क नहीं पड़ता उन्हें, बस फर्क ये पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट अगर हिट कर गया है तो इसे समाज के सामने परोस दीजिए, जरूर देखा जाएगा। बहुत बड़ी बात नवाजुद्दीन ने कही कि वो सारे एक्टर जो लोग दूसरे की कॉपी करते वो कभी भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनते हैं। एक्टर सक्सेसफुल वही बनता है जिसकी अपनी स्टाइल, जिसका अपना कॉन्फिडेंस, जिसकी अपनी डायलॉग डिलीवरी होती है और वो जिंदगी के अनुभव से आती है। वो नवाजुद्दीन ने सारी चीज़ों का खुलासा किया और उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटी, सुपरस्टार, सो कॉल्ड इंटरटेनर लोग हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में बना करके रखे हैं, लेकिन अगर उस फिल्म को अगर रखा जाए तो बहुत लॉस है, उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब जो बड़े बड़े स्टार लोग जो फिल्म थिएटर में फिल्म को रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अब वो क्यों सोच रहे हैं फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए, पहले क्यों नहीं सोच रहे थे। रीजन उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो अब सारे लोगों को OTT प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट दिख रहा है। जब फिल्में बनाई गई थी, जब छोटे छोटे एक्टर लोग जब फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे थे, तो उस समय कोई भी स्टार जो अपने आप को कहते हैं वो OTT प्लेटफॉर्म को बहुत छोटा प्लेटफॉर्म समझते थे। लेकिन आज इस सिचुएशन में OTT प्लेटफॉर्म ही अभी सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा ऑडियंस को रुझाने वाला और सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला अगर कुछ है तो OTT प्लेटफॉर्म है।
और ज़्यादातर ऑडियंस अब OTT प्लेटफॉर्म पे ही फिल्में देखना पसंद करते हैं और थिएटर में जाने की अब सोचते भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना और लॉकडाउन की जिस तरह से स्थिति है, इसमें बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिस कारण से लोग OTT प्लेटफॉर्म पे ही ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करते हैं और जा करके हॉल थिएटर में अपना समय और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात यह कही कि अगर कोई भी स्टार को आप देखने जाते हैं तो क्या अगर वो किसी की कॉपी करता है या फिर वो बार बार एक ही एक्टिंग को करता है और बार बार वो ऐसे करके ऐसे करता है, तो क्या आप उसको अपनी फिल्म को उसको देखने के लिए क्या बार बार उसी एक्टिंग को आप देखने जाएंगे? आप सोचते होंगे कि आप अगर किसी एक्टर को देखने जा रहे हैं तो जरूर आपके माइंड में ये चीज आता होगा कि कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग। आप ये चीज सोच करके किसी पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस चीज को देखने के लिए जाते हैं फिल्म थिएटर में, हॉल में। लेकिन आप एक्सपेक्ट अगर करें नहीं कि ये इंसान ऐसी एक्टिंग करेगा और वहां पे एक ही तरह की एक्टिंग आपको दिखाई जाएगी, तो आप कितने दिन तक उस इंसान को झेलेंगे? तो इसी पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सारे चीज़ों का खुलासा किया कि आज बड़े बड़े जो सुपरस्टार बन रहे हैं वो एक ही तरह की एक्टिंग को लेकर के आ रहे हैं और अभी तक पूरे ऑडियंस हैं जो उसको अभी तक झेल रहे हैं। अभी हाल में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी बी प्राक के साथ एक एल्बम उन्होंने करा, जिनका फर्स्ट एल्बम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बारिश की जाए, और इस एल्बम को 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया और ये पूरी तरह से सुपर डुपर हिट रही। तो बता दें दोस्तों कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अभी भी फैंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रगलर है और एक आउटसाइडर है। साफ यहां पे पता चलता है कि कॉपी करने वाला ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब नहीं है, वो अपनी एक कला, अपनी एक अलग तरह की टैलेंट वो देश और दुनिया के सामने लाते हैं, जिस कारण से लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात हर एक मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। वो क्या है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि को यूं ही निगेटिव अगर बताते रहेंगे तो वहां पे लाखों लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? वहां पे 10-20 लोगों की जिंदगी नहीं चलती है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, लाखों लोगों की जिंदगी चलती है, चाहे वो कैमरामैन हो, स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइटमैन हो, चाहे ऑडियंस का कोई भी बंदा हो, कोई भी हो। वहां पे काम जो करने वाले लोग हैं, अगर उनके बारे में इस तरह की अगर नकारात्मकता फैलाई जाएगी तो फिर वहां की रोजी रोटी कैसे चलेगी? आज तक नवाजुद्दीन साहब ने यह नहीं कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ड्रगिस्ट लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मानते हैं कि वहां पे 90% लोग अच्छे हो सकते हैं, 10% की वजह से सारे लोग डिफेम हो रहे हैं। लेकिन आपने कभी इस बात पे भी अपनी एक राय, एक विचार रखनी चाहिए कि जो लोग हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की वहां पे निगेटिविटी को फैला रहे हैं, जो हमारे यूथ युवा को ड्रग्स दे करके जो गलत काम करवा रहे हैं, उन सब लोगों की वजह से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बदनामी हुई है, आपको इस पे भी अपनी एक पॉइंट को रखनी चाहिए। नवाजुद्दीन ने हालांकि ये भी कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी आता है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे मेहनत करना पड़ता है। किसी का बना बनाया थाली नहीं है रखा हुआ कि आइए और बना करके खा लीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं भी आप जाइए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है और पड़ी है मुझे भी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं अंधेरी से गोरेगांव पैदल जाता था, मेरे पास फेयर नहीं होते थे, भाड़ा नहीं होते थे जाने के लिए कि मैं कैसे वहां तक जाऊं, लेकिन फिर भी ऑडिशन देता था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इंसान मेहनत करके अगर सफलता को पाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी वैल्यू को समझता है, उसकी कद्र करता है, और अगर उसकी इंपॉर्टेंस तब नहीं समझता है जब उसे बना बनाया अगर खाना मिल जाए, बना बनाया अगर सक्सेस मिल जाए, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है। वायरल वीडियो में आपको मैं जो दिखाने वाला हूं उसको देख करके शायद आप लोगों को थोड़ा गुस्सा आएगा। गालियां तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। और अब क्या है, सेंसर बोर्ड वगैरह काट देते हैं ना, तो वो ये उनका है, लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती हैं वो समाज ही नहीं है। दोस्तों, मनोज वाजपेयी की इस विचारधारा पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पे सेंसर बोर्ड वाले जो ये करते हैं, गाली को, अब्यूज वर्ड को डिलीट करने को करते हैं और अप्रूव नहीं देते, क्या ये सही बात नहीं है? लेकिन मनोज वाजपेयी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद क्या फिल्मों में गाली होना सही है? क्या जो समाज में, जिस समाज में ये गाली की कामनाएं करते हैं, कल का अगर इनका बच्चा अगर गाली दे इनको या फिर इनके समाज में अगल बगल में ही, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो हमारे समाज में गाली हमारा बच्चा दे रहा है। आप दूसरे के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गाली बके अपनी TRP के लिए, लेकिन कल को आपका बच्चा ही अगर आपको गाली देने लगे, आपके आसपास में ही आपके लोगों को गाली देने लगे, उस समय आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो इस तरह के आप मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं युवा के लिए, जो यूथ है,
आपको लोग इंटरटेनर समझते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं और इस तरह की आप मैसेज दे रहे हैं कि जिस समाज में गाली नहीं वो समाज नहीं। तो ये आप क्या साबित करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू? यानी अपने फायदे के लिए कुछ भी परोस दो समाज में, ये एक बहुत ही घृणात्मक बात है। हालांकि मनोज वाजपेयी के इस वीडियो पे आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जो बातें कही, इन सारे बातों पर आप लोगों का क्या विचार है? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।